सोचो एक सॉन्ग जहां बीटीएस की कोरियन वोकल्स मिल रही हों इंडियन क्लासिकल या बॉलीवुड मेलोडी से। सोचो अगर जंगकुक और अरमान मलिक एक ही लव सॉन्ग गा रहे हों या आरएम और शुगा रैप कर रहे हों राजा कुमारी के साथ और बैकग्राउंड म्यूजिक बना रहे हों ए आर रहमान। यस आर्मी, ये सिर्फ एक ड्रीम नहीं है। रिसेंटली बीटीएस के अपकमिंग एल्बम अरिरांग को लेकर एक डिस्कशन बन चुका है। क्या बीटीएस फ्यूचर में इंडियन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कौन कौन हो सकते हैं वो आर्टिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीटीएस और इंडिया के पॉसिबल म्यूजिक कोलैबोरेशंस के बारे में, जो इंटरनेट पर फैंस को बहुत एक्साइट कर रहा है। एंड बिलीव मी, अगर ये कोलैब्स हुए तो ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नया एरा स्टार्ट हो सकता है। तो हमारे बीटीएस इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि वो नई नई पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढते रहते हैं। नए नए आर्टिस्ट के साथ काम करना बीटीएस को बहुत पसंद है। एंड बीटीएस हमेशा से ही कहते हैं कि उन्हें टैलेंट की काफ़ी कदर है। एंड ऐसे में अगर बीटीएस को इंडियन म्यूजिकल सिंगर्स के साथ में कोलैब करने का मौका मिले तो व्हाई नॉट। अगर आप एक बीटीएस आर्मी हो तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि बीटीएस दुनिया के सबसे पावरफुल म्यूजिक ग्रुप है। उन्होंने ग्लोबल म्यूजिक को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। और अब जब उनका अपकमिंग एल्बम अरिरांग अनाउंस हुआ है तो फैंस ने ट्रैक लिस्ट और कोलैबोरेटर्स को एनालाइज करना शुरू कर दिया है। एल्बम में ऑलरेडी इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स और आर्टिस्ट के नेम आ चुके हैं, जैसे डिप्लो और केविन पार्कर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात भी नोटिस हुई है, इतने ग्लोबल कोलैबोरेशंस के बावजूद इंडिया से कोई आर्टिस्ट लिस्ट में नहीं है। एंड ये बात फैंस को थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी, क्योंकि इंडिया में बीटीएस की फैन बेस मैसिव है। बिलियंस ऑफ इंडियन बीटीएस आर्मीज हर कमबैक को सेलिब्रेट करती हैं। इसी वजह से म्यूजिक क्रिटिक्स और फैंस ने डिस्कस करना शुरू किया कि अगर बीटीएस इंडियन आर्टिस्ट के साथ कोलैब करते तो कौन कौन सबसे परफेक्ट होता। सबसे पहले जो नाम फैंस के दिमाग में आता है वो है अरमान मलिक। अरमान मलिक इंडिया के सबसे ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड सिंगर्स में से एक हैं। उन्होंने बॉलीवुड में भी कई काम किए हैं और इंटरनेशनल इंग्लिश पॉप म्यूजिक भी रिलीज किया है। एक्चुअली उनका करियर बहुत अर्ली स्टार्ट हुआ था एंड बाद में उन्होंने ग्लोबल पॉप इंडस्ट्री में भी अपनी आइडेंटिटी बनाई। एंड दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरमान ओपनली ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो बीटीएस के फैन हैं। एंड उन्होंने ऑलरेडी एक कोरियन सिंगर के साथ म्यूजिक भी क्रिएट किया था जो बीटीएस के साथ जुड़े हुए हैं। अब इमेजिन करो एक इमोशनल सॉन्ग जहां जंगकुक के हाई नोट्स हों, जिन और जिमिन की हारमोनीज हों और अरमान मलिक हिंदी और इंग्लिश लाइंस गा रहे हों। ये एक ऐसा क्रॉस कल्चर लव एंथम बन सकता है जो कि सबके दिलों को छू जाएगा। इसीलिए फैंस बिलीव करते हैं कि अरमान मलिक और बीटीएस का कोलैब परफेक्ट म्यूजिकल केमिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे आर्टिस्ट की जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड लेजेंड हैं, ए आर रहमान। रहमान सिर्फ कंपोजर नहीं, उन्हें एक म्यूजिक साइंटिस्ट भी कहा जाता है। उन्होंने इंडियन म्यूजिक को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है और 2009 में अपनी मूवीज के लिए 2 ऑस्कर भी जीते थे। रहमान की स्पेशलिटी है कि वो ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक बहुत अच्छा प्ले करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स और इंडियन क्लासिकल फ्यूजन बहुत अच्छे से क्रिएट करते हैं। एंड इमेजिन करो अगर रहमान बीटीएस के लिए म्यूजिक कंपोज करे तो सॉन्ग कितना प्यारा होगा। इंडियन फ्लूट वॉइसेस, कोरियन वोकल्स और पीछे से ऑर्केस्ट्रा। बीटीएस के सॉन्ग जैसे कि ब्लैक स्वैन या फिर ऑन, जो ऑलरेडी अपनी म्यूजिक के लिए बहुत ही फेमस हैं, ए आर रहमान के साथ कोलैबोरेट करके अगर ऐसे सॉन्ग बीटीएस ने और बना दिए तो भाई पूरी दुनिया में क्या बवाल मच जाएगा। नेक्स्ट आर्टिस्ट जो फैंस के दिमाग में आता है वो है प्रतीक कुहड़। दोस्तों, अगर आप इंडी म्यूजिक सुनते हो तो आपने डेफिनेटली उनका सॉन्ग कसूर सुना ही होगा। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिंग सॉन्ग है। बीटीएस के वोकल लाइंस जैसे कि द ट्रुथ अनटोल्ड या फिर ब्लू एंड ग्रे भी ऐसे ही इमोशनल वाइब कैरी ऑन करते हैं। एंड सोचो ये सारे आर्टिस्ट अगर मिल जाएं तो क्या तबाही भरा सॉन्ग बनाएंगे। एंड अगर बात करें रैप की तो सबसे पावरफुल नाम भी इंडिया में काफ़ी सारे हैं जो कि रैपिंग में बहुत अच्छे हैं। अगर उनका कोलैबोरेशन आरएम, शुगा या जे होप के साथ में होगा तो फिर कल्चर आइडेंटिटी एल्बम तो बन ही जाएगी। एंड उसके बाद कई लोगों को ये भी लगता है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे पंजाबी सिंगर्स भी हैं जिन्होंने हिप हॉप के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। इसीलिए पंजाबी और कोरियन लिरिक्स का फ्यूजन एक कम्प्लीटली न्यू ग्लोबल साउंड क्रिएट कर सकता है। अगर बीटीएस और इंडियन आर्टिस्ट का कोलैब होता है तो ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इंडिया प्लस कोरिया कल्चर कनेक्शन।
इतने सालों से ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री मोस्टली वेस्टर्न आर्टिस्ट डोमिनेट करते रहे हैं, लेकिन अब ग्लोबल साउथ जैसे एशिया और इंडिया म्यूजिक इंडस्ट्री में पावरफुल इन्फ्लुएंस बन रहे हैं। और बीटीएस जैसे ग्लोबल ग्रुप अगर इंडियन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो ये प्रूव होगा कि म्यूजिक की बाउंड्रीज के बिना भी ग्लोबल हुआ जा सकता है। एंड दोस्तों, इंडिया एंड बीटीएस का ये कोलैबोरेशन और भी आर्टिस्ट के लिए इंडिया में कोलैबोरेशन के गेट खोल देगा, क्योंकि अभी तक कई सारे ऐसे फॉरेन आर्टिस्ट हैं जो इंडियन सिंगर्स के साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं। रिसेंटली भी एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन हुआ था जहाँ पे अरिजीत के साथ में फॉरेन सिंगर्स कोलैबोरेट करने आए थे, लेकिन अभी तक बीटीएस ने किसी भी इंडियन आर्टिस्ट या सिंगर के साथ कोलैबोरेट नहीं किया है, जबकि कई सारे इंडियन सिंगर्स ओपनली बीटीएस के साथ कोलैबोरेट करने की अपनी इच्छा जता चुके हैं। तो कई आर्मीज के मन में सवाल है कि क्या बीटीएस इंडिया के टैलेंट को अभी अनदेखा कर रहे हैं? क्या वो अभी भी इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं एंड समझते हैं कि इंडिया उनके लेवल का नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो ये हाई टाइम है कि बीटीएस को इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ पे ढेर सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट भरे हुए हैं जिनके पास ग्लोबल होने का बहुत बड़ा टैलेंट है, बट उनके पास उतनी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं है। सोचो एक स्टेज जहाँ बीटीएस परफॉर्म कर रहे हों और उनके साथ इंडियन आर्टिस्ट भी हों, कोरियन लिरिक्स, हिंदी वोकल्स, पंजाबी रैप, इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये सिर्फ एक कोलैबोरेशन नहीं होगा, ये होगा दो कल्चर्स का मिलन। एंड इंडियन आर्मी का सपोर्ट देखते हुए ये दिन शायद उतना दूर भी नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मीज ने बीटीएस को अपना सपोर्ट दिखाते हुए ये तो प्रूव कर ही दिया है कि बीटीएस और इंडियन दोनों में ही इमोशंस की कमी नहीं है। अगर आपको चांस मिले बीटीएस के साथ किसी इंडियन आर्टिस्ट को कोलैबोरेट करवाने का, तो आप किसको चूज करोगे? AR रहमान को, अरमान मलिक को, या फिर कोई और आर्टिस्ट? कमेंट्स में जाने से पहले ज़रूर बताना। और अगर आप एक बीटीएस आर्मी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके इस सब्सक्राइब और लाइक से ज़रूर कुछ मैनिफेस्टेशन होगी एंड जल्दी ही हमें बीटीएस और इंडिया के कोलैबोरेशन की खबर सुनने को मिलेगी। एंड दोस्तों, जाने से पहले ऐसी और वीडियोस के लिए हमसे जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ मिलते हैं बीटीएस से रिलेटेड सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।